जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्या चल रहा है लाइफ में आप लोगों के। अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, मौज मस्ती चल रही होगी। ज़रूरी भी है, पढ़ाई के साथ मौज मस्ती घूमना फिरना जो है रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई सब कुछ नहीं है, पढ़ाई के साथ सब कुछ ज़रूरी है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है उच्चावच के विषय में पढ़ा था, लेकिन उसमें जो है तृतीयक उच्चावच में थोड़ी सी टॉपिक बची हुई थी, तो उसको चलिए देख लेते हैं। पिछला कुछ रिवीजन कर लेते हैं उच्चावच के विषय में, और जो चीज़ें बची हुई हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो आपने जैसा पढ़ा था कि उच्चावच और उच्चावच के 3 प्रकार आप लोगों को बताए गए थे। ठीक है, कौन कौन से? तो प्राथमिक उच्चावच, द्वितीयक उच्चावच और तृतीयक उच्चावच। ठीक है, तृतीयक उच्चावच। ठीक है, तो प्राथमिक उच्चावच में आप लोगों को क्या बताया गया था कि महाद्वीप और द्वितीयक उच्चावच में आप लोगों को क्या बताया गया था? महासागर। ठीक है, तो महाद्वीप किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं, इस पर चर्चा हो गई थी। द्वितीयक उच्चावच में क्या बताया गया था? पर्वत, पठार, पहाड़ी, पर्वत, पठार, पहाड़ी, झील, भ्रंश या दरार। ठीक है, ये क्या थे? आपके द्वितीयक प्रकार के उच्चावच थे। हम लोग तृतीयक प्रकार के उच्चावच पे चर्चा कर रहे थे, किसी कारणवश जो है पूरी क्लास नहीं हो पाई थी इस पर। तो आइए देख लेते हैं। तृतीयक प्रकार के उच्चावच में 3 चीज़ों को समाहित किया गया है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें जल द्वारा निर्मित या नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। जल या नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, सागरीय तरंगों द्वारा, सागरीय तरंग जो होते हैं ना, आप सागर के किनारे जाएंगे, भारत के तटीय प्रदेश आपको बताए गए थे, जैसे गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सागर किनारे हैं, और सागर किनारे जब जाएंगे तो तरंगे चलती हैं। जब तरंगे चलती हैं तो वो क्या करती हैं? तटीय भाग को काटती हैं। तो उनके द्वारा, तरंगों के द्वारा जो स्थल को काट दिया जाता है, तो वही तरंगीय सागरीय तरंगों द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि सागरीय तरंगों के द्वारा जिस स्थलाकृति को काट दी जाती है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के, ठीक है, टेढ़े मेढ़े स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। तो उन्हीं को बोला गया है सागरीय तरंगे भी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो सागरीय तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये हवाएं हैं। हवाएं जोर जोर से चलती हैं। ठीक है, तो जब जोर जोर से हवाएं चलती हैं तो क्या करती हैं? धूल को उड़ाती हैं। एक जगह से धूल को उड़ाएंगे, दूसरी जगह ले जाके उसका क्या कर देंगे? निक्षेपण कर देंगे, मतलब उसे छोड़ देंगे। तो वो धूल जाके वहाँ पे बैठेगा तो कुछ आकृति को चेंज करेगा, हमें चूँकि पता नहीं चलता है। लेकिन रेगिस्तानी इलाके में क्या होता है
कि वहाँ पे आंधियाँ बहुत तेज चलती हैं, मतलब हवा बहुत तेज चलती है और एक जगह से बालू को उठाती है और दूसरे जगह ले जाके बालू को क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो जहाँ से उठाती है वहाँ पे भी चेंज हुआ, वहाँ पे भाई गड्ढा हुआ, वहाँ पे भी आकृति चेंज हुई, और जहाँ पे बालू को ले जाके छोड़ दी वहाँ पे भी आकृति चेंज हुई। इसलिए कहा जाता है कि पवन या हवाओं द्वारा, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है। अपक्षय और अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है, अपक्षय द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है। तो इनको आइए थोड़ा सा हम लोग अच्छी तरीके से और समझ लेते हैं तृतीयक उच्चावच को, ठीक है। देखिए, नदियां जब चलेंगी, ठीक है, मान के चलिए ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर मतलब बर्फ के हिमखंड है, और यहाँ से नदियाँ चल रही हैं, यहाँ से नदियाँ चल रही हैं। जब नदियाँ यहाँ से चलेंगी तो क्या करेंगी, जब स्थलीय भाग में आएंगी, ठीक है, स्थलीय भाग में आएंगे या पर्वतों से जब चलेंगी तो क्या करेंगी, रास्ते को काटते हुए चलेंगे, रास्ते को काटते हुए चलेंगे, क्योंकि भाई उसे नदी के जल को बहने के लिए रास्ता चाहिए। तो जिधर नदी का जल जो है ढलान पाएगा, क्या है, ढलान पाएगा, उधर ही क्या करेगा, बहना स्टार्ट कर देगा, उधर ही बहना स्टार्ट कर देगा। तो जिस स्थल खंड को काटा जाएगा ना नदी के द्वारा, तो उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए बोला गया है कि जल या नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है। अब आगे हम लोग आ जाते हैं हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो आप देख रहे हैं हिमानी, हिमानी का मतलब क्या होता है, बर्फ, क्या होता है, हिमानी का मतलब बर्फ, ठीक है, बर्फ। तो यहाँ पे जो है इन पर्वतों पे क्या है, बर्फ के बहुत बड़े बड़े हिमखंड हैं, हिम मतलब बर्फ, खंड मतलब क्षेत्र, तो बर्फ के बड़े बड़े क्षेत्र हैं, और वे बर्फ जब पिघलते हैं तो क्या होता है, उन्हीं के द्वारा नदियों का निर्माण होता है। तो जब हिमखंड टूट के जो है बिखरते हैं, जब हिमखंड का कोई बहुत बड़ा भाग टूट के बिखरता है तो क्या करता है, वह पर्वतों को क्या है, तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो हिमखंड के द्वारा, अगर ये हिमखंड यहाँ से टूट जाए तो ये इतना तेज, इतनी गति से यहाँ पे पानी का फ्लो इतना तेज हो जाएगा कि इन भागों को ये क्या करेगा, तोड़ देगा, ठीक है। एकाएक जो है स्थलाकृति में क्या होगा, काफी परिवर्तन हो जाएगा। तो हिमखंड द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां इनको बोला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। सागरीय तरंगों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, अभी आपको मैंने बताया कि जो आपके क्या हैं, प्रायद्वीपीय पठार हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। ये क्या है आपका, सागर है, सागर है ना, ये आपका क्या है, सागर है, ठीक है। ये आपका सागर हो गया, सागर हो गया ये आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, कौन कौन से तटीय राज्य हैं, तो यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोवा है, ठीक है, कर्नाटक है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये क्या है, तटीय राज्य हैं। अब क्या करें, अब क्या यहाँ पे होगा कि सागर है, और सागर में क्या चलती हैं, तरंगे चलती हैं, जो तट से आके बार बार क्या है वो होती हैं, टकराती हैं, तट से आके बार बार टकराती हैं, ठीक है, तट से आके बार बार क्या करेंगी, ये टकराएंगे। जब ये तट से बार बार आके टकराएंगे, ये तरंगे, ये सागर के तरंगे जो हैं बार बार तट से आकर टकराएंगे, तो तट को क्या करेंगी, काटेंगी, तट को क्या करेंगी, काटेंगी, यहाँ पे काट देंगे इनको ऐसे ऐसे, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति बना देंगी यहाँ पे। तो इनके द्वारा स्थल में क्या कर दिया जा रहा है, परिवर्तन कर दिया जा रहा है। इसलिए बोला गया है कि सागरीय तरंगों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं
वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। जब वायु हवा, ठीक है, इस क्षेत्र में जो है हवा बहुत तेज गति से बह रही है और ये मिट्टी है, मिट्टी के कण है, तो ये हवा क्या करेगी, इन मिट्टी के कण को उठाएगी और इस क्षेत्र में लाके क्या करेगी, इन मिट्टी के कण को यहाँ पे निक्षेपित कर देगी, ठीक है, यहाँ से उठाएगी और यहाँ पे लाके छोड़ देगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जब मिट्टी उठाएगी तो यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, यहाँ पे मिट्टी की मात्रा कुछ कम हो जाएगी, और जब यहाँ पे लाके छोड़ देगी तो यहाँ पे मिट्टी की मात्रा कुछ अधिक हो जाएगी। इसलिए बोला गया है कि हवाओं द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ या वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है। अपक्षय और अपरदन क्या है, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अपक्षय, मान के चलिए ये कोई चट्टानी भाग है, ठीक है, क्या है, चट्टान है, ठीक है, यह कोई चट्टानी भाग है और इस चट्टान में जो है अपक्षय कैसे होगा, अपक्षय, ठीक है, अप मतलब कमी, क्षय मतलब अपक्षय का मतलब कमी, ठीक है, कम हो जाना। तो ये चट्टान है और इस चट्टान पे गर्मी, सर्दी, वर्षा, ठीक है, का प्रभाव पड़ेगा। देखिए एक बैग यह स्थिति नहीं होती कि हमें तुरंत पता चल जाए। कोई इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, आज जिस मिट्टी पे हम हैं, जिस मिट्टी पे खेती कर रहे हैं, इस मिट्टी का निर्माण जो है ना, क्या कैसे हुआ है, इन्हीं चट्टानों से हुआ है। यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल और काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, हजारों लाखों साल एक ग्राम मिट्टी को बनने में, ठीक है, 1 ग्राम मिट्टी को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो मिट्टी बनती कैसे है, जब ये चट्टान जो है गर्मी के प्रभाव से क्या होगा, चट्टान फैलेगा। जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे रजाई ओढ़ के बैठते हैं क्या, हाँ, बहुत सारे गर्म कपड़े पहनते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो जब गर्मी लगती है तो आप खुला रहना चाहते हैं। वैसे ही जब चट्टान को गर्मी लगेगी तो ये क्या है, फैलेगी। चट्टान को जब गर्मी लगेगी तो ये क्या है, फैलेगी, ठीक है। लेकिन फैलाव जो इसमें होता है, हमें इस फैलाव को जो है, इसमें जो फैलाव होता है ना, वह फैलाव हम क्या है, अनुभव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा चट्टान है तो फैल के इतना बड़ा हो जाएगा, गर्मी लगेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब जरूर उसमें कुछ गर्मी के कारण वृद्धि होती है। अब चट्टान जो है फैलेगा, फिर सर्दी आएगी, तो सर्दी में क्या होगा, वह सिकुड़ जाएगा ना। मतलब ठंड में आप कैसे है, ठिठुर जाते हैं, कोने में बैठते हैं, ज़्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं, वैसे ही चट्टान क्या होगा, सर्दियों में सिकुड़ जाएगा, ठीक है। जब यह गर्मी और सर्दी का इस पे प्रभाव पड़ेगा तो फैलेगा, सिकुड़ेगा, तो इसमें चटकन पड़ जाएगी। चटकन मतलब दरार पड़ जाएगी। और जब दरार पड़ेगी तो ये वर्षा का पानी जो है उस दरार में बार बार आके क्या करेगा, गिरेगा। तो ये भी क्या करेगा, उस दरार को और बड़ा करेगा। तो इस तरह यह चट्टान क्या होगा, टूट जाएगा। तो इस टूटने की क्रिया ही, इस चट्टान की टूटने की क्रिया ही क्या कहलाएगी, अपक्षय कहलाएगी। अपने ही स्थान पर जब ये टूट के जो है कणों में बिखर जाएगा, अपने ही स्थान पर जब टूट के कणों में बिखर जाएगा, तो यही क्रिया जो है क्या कहलाएगी, अपक्षय कहलाएगी, ठीक है। अब अपरदन क्या होगा, तो यह टूटा हुआ भाग जब वायु के द्वारा, अब यह चट्टान टूट के कणों में बिखर गया है ना, अब जब वायु के द्वारा, जल के द्वारा, ठीक है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा, नदियों के द्वारा, ठीक है, नदियों के द्वारा इस टूटे हुए भाग को, तो इस बिखरे हुए मिट्टी के भाग को एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से जैसे यहाँ से उठा के यहाँ पे लाके इसका क्या है, निक्षेपण किया जा रहा है। तो यही क्रिया जो है क्या कहलाएगी, अपरदन। क्या कहलाएगी, यही क्रिया आपकी अपरदन कहलाएगी। अच्छा हो गया कि चट्टान अपने ही जगह पे क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, टूट के बिखर जा रहा है। और जब जल के द्वारा, वायु के द्वारा, नदी के द्वारा इस टूटे हुए भाग को एक जगह से दूसरी जगह बहाकर ले जाने पर ले जाया जाता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अपरदन कहलाती है, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो
इस पूरे प्रक्रिया को ही जो है वाह्य बल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को वाह्य बल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कहते हैं। ठीक है, वाह्य बल का मतलब यह हो गया कि जो बाहर से बल लगा के स्थलाकृतियों में, जो हमारी स्थल है उसके आकार में, जो हमारे पृथ्वी है उसके आकार में कुछ न कुछ चेंज किया जा रहा है, तो यही क्रिया जो है वाह्य बल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कहलाती हैं। सभी को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि भाई वायु भी बाहर से कार्य कर रही है, सागरीय तरंगे भी बाहर से कार्य कर रही हैं, जल भी बाहर से कार्य कर रहा है, तो इसको हम वाह्य बल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कहेंगे।